फिजा क्या कर रहे हो मैं जानू? वाटरमेलन कट है। फिजा जानू ऊपर इंस्पेक्शन कर रहे हैं लग रहा है। वेट कर रही हूँ कि ये फ्री हो तो फिर इसको भी उठाना। बड़ा जबरदस्त है जान, मीठा निकला पता नहीं मीठा है कि लग रहा है। अच्छा, इसमें छोटे छोटे काटे हैं। वो काटा कितना टेक्निकल है माने ने। क्या हाल है जी, कैसे हैं? सीधा मैं साथ जा रही हूँ, उनको पता करके आऊँ सामान जो उधर पड़ा होगा। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? हम तो कल के बब्बा इतनी ठंड कह रही हूँ, इतना रात लेट आए, थक गए भाई। देखो अभी तक आंखें खिंची हैं, इतनी थकावट हो गई ना व्यूअर्स। शादी थी, बहुत बड़ा ही मज़ेदार शादी थी उसामा तारक की। आप भी देखें, आज वीडियो बना के लगाई है हमने और यकीनन आपको अच्छी लगेगी। मैं ज़रा इधर हमसायों में जा रही हूँ तो कुछ चीज़ें थी उधर, तो मैंने कहा वो ले लूँ। तो आज धूप भी बड़ी है और देखें इस कदर जो है ना मौसम पर अच्छा है, वेरी गुड। मौसम बेस्ट है भाई, मौसम बेस्ट है। वाह, आज पता नहीं बाजी खतीजा किधर है, इतना अच्छा मौसम है। धूप में इधर बैठी होती हैं दरख्तों के नीचे इधर, और अब देखो नज़र ही नहीं आ रही कि किधर गायब हुई हैं। अल्लाह इलम कर हैं भी कि नहीं हैं ये लोग। लो देखो इधर तो एक बंद होता है जिस वजह से मुझे बड़ी कोट। अब नॉक कर रही हूँ, यहाँ इनको चाहिए एक बेल लगा दें, और बेल भी नहीं लगाते, ये क्या करें। ये सारा सिलसिला आपको याद है, अल्लाह करे। अल्लाह करे कि इधर से कोई आ जाए। मैं ठक 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 तो लगी हूँ करने, अगर कोई आ जाता है तो मेहरबानी उसकी, वरना पता नहीं कोई आएगा भी कि नहीं। अंदर तो होते हैं, ये कहते हैं हम हमेशा अंदर हैं। आप दरवाज़ा खड़काया करें, पता नहीं किधर है भाई, अल्लाह ही बेहतर जानता। चले मैं फिर आपसे बात करती हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया आपसे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमने तो अपना दर्द दिल आपको बताया कि बड़ी थकावट कल की हुई है, और मगर मौसम बड़ा अच्छा, मुझे तो अपना मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हल्की हल्की प्यारी प्यारी बड़ी ही सॉफ्ट सी हवा चल रही है, मज़ेदार सी। चलो उधर जाके देखती हूँ, कोई शायद उधर कोई आ जाए। ये वाला दरवाज़ा इनका खटखटाती हूँ। एक तो हमारे ये जो जहाज़ है ना, और पता नहीं किधर है, नजर भी नहीं आते। ये जहाज़ों को देखे, एयरपोर्ट करीब है ना, तो जहाज़ हर वक्त आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहता है माशाल्लाह। देखिए ये तो हमारा घर है। अब यहाँ जो है ना फेंस लगनी है, ये सारी ना फेंस के लिए खुदाई हो रही है, सारी उधर तक फेंस चलनी है। फेंस लग जाएगी तो फिर काफ़ी फ़र्क अपना अपना हो जाएगा। फिर साफ़ सुथरा नीट क्लीन खूबसूरत लगेगा, मुझे लग रहा है। देखो फेंस लगती है तो क्या तब्दीली आती है। हेलो हेलो, वेलकम 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 वेलकम। आज व्यूअर्स हम आपको अपने कैंप हाउस में लेके चलते हैं। ये हमारा कैंप हाउस है, दिखाओ फिजा। ये हमारा कैंप हाउस है। आज रिकॉर्डिंग भी इधर हम करेंगे और साथ एंजॉय भी करेंगे। ओपन एयर है सारा, और हमने कहा कि अपने गजीबो को अपने कैंप हाउस में बैठ के जरा एंजॉय करते हैं। ठीक है, शाह बाबा पहले इधर बैठे हुए हैं, अब हम भी आ गए हैं। मेरा ख्याल है इधर हम बैठे, सूरज इधर रखे होंगे, रोशनी मुंह पे पड़ेगी, है ना? हाँ जी, अच्छा साहब काफी चल रही है। ऑफिस से बड़ा फायदा होता है। इधर आपने खाना खाया,
डॉक्टर कहते हैं कि फौरी तौर पे ना चाय पिए आफ्टर मील और ना कॉफ़ी पिए, उससे पहले पी लें, उससे पहले पी लें, लेकिन फौरी तौर पे ना पिए। मैं भूल गया। आप तो बड़े ही बच्चे हैं, छोटे काके चुन्ने इसलिए आप भूल जाते हैं। ये चुन्ने काके हैं। मैं लोरी देवा लाल नू मैं लोरी। अच्छा व्यूवर्स, मैंने पहले आपसे ये क्वेश्चन किया था कि जब हम छोटे होते थे ना, तो ये लोरियों वाले मोहल्लों में आते थे, और ये एक खास, मेरी अम्मी जी कहा करते थे, पता नहीं कौन सा मेला होता था, तो उस मेले में खिलौने बिकते थे। मैंने पहले भी आपको मेरा ख्याल है दो तीन व्लॉग्स के पहले मैंने ये डिस्कस की है। तो वो छोटे छोटे खिलौने सारे बच्चों के बने होते थे, खिलौने कच्ची मिट्टियों के, और ऊपर रंगा होता था और रंगदार से। और फिर गली मोहल्लों में ना बच्चों को गोदी में उठा उठा के ना, जो मोहल्ले में किसी के घर बच्चा हुआ है या छोटे बच्चे हैं, तो वो आगे दरवाजा बोल रहे होते थे मैं लोरी देवा, तो माएँ खुद उनको बच्चा पकड़ाती थी, तो वो लोरी देते थे और फिर शगन लेते थे। ये एक मेले का हिस्सा होता था कि पूरे लाहौर में वो फिरते थे गली मोहल्लों में। तो ये आपने बताया नहीं, इसके ऊपर जो भी कोई जानता हो इन मेलों के बारे में, तो ज़रूर बताएं कि ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेला होता था। यहाँ बच्चे ही, मतलब जो बच्चों के खिलौने बिक रहे होते थे बाजार में मिट्टी के, और मैं लोरी देवा यार क्या कहते थे, मैं लोरी देवा, मैं तो कैश देवा। तो इस तरह वो गाते थे आके। तो आप जरूर बताइएगा, किसी ने इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं की, क्यों शाह बाबा जान? वो बस एक दौर था ना। हाँ, एक दौर था, हाँ। वो गुजर गया। और वो मेले फिर खत्म हो गए हैं ना, अब याद इसलिए भी नहीं है कि वो मेले ही खत्म हो गए हैं, हाँ। जो कि वो मेले थे। तो अब पता नहीं क्या वजह है कि वो कौन सा मेला था। मुझे अब कोई किताब लाहौर में होती तो किताब अभी ढूंढती भी वो एक इसके बारे मेला में। चिरागा होता है उधर। मेला चरागा तो होता है ना अभी भी होता भगवानपुरे है में। हाँ। भगवानपुरे में। हाँ। उधर हम जाते थे दोस्त, और बड़ा खाना पीना और भाग जाना, बड़ी मस्तियाँ करते थे, बड़ी शैतानियाँ, लेकिन बहुत बड़ा होता था। चरागा ना मेला, वो चिराग जलते थे उधर माधो लाल हुसैन का, वहाँ ना मजार था माधो लाल हुसैन। एक कहते थे माधो है, दो दोस्त, और एक लाल हुसैन थे। तो माधो उनका शायद दोस्त था या क्या मरीद था, तो बहुत इश्क था दोनों में। तो वो पता नहीं चरागा का क्या मकसद है, वहाँ चरागा क्यों जलते हैं? वो आगे लगा दिया होगा पूरे जबरदस्ती। पंजाब से असद साहब लोग कहते हैं कि पूरे पंजाब से वहाँ लोग आते थे, पूरे पंजाब से। ये एक जहाज जो है ना, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਊਟਡੋਰ बैठ के जरा अपना व्लॉग बनाने हैं, कैंपिंग में बैठ के। पाकिस्तान में तो कहते हैं ना कि एयरपोर्ट के करीब जो घर होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ी वैल्यू होती है, बड़ा महंगा होता है। यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है। एयरपोर्ट के करीब वो कहते हैं कि शोर शराबा है, उधर नहीं घर लो। तो लकीली हमें इधर मिला है ये बड़ा घर, तो बहुत अच्छा है, एरिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन वाकई जहाज़ का बड़ा मसला है। लेकिन ये मसला उसी वक्त होता है जब हम बाहर होते हैं, अंदर हमें कोई आवाज़ नहीं तो आती। जब भी लोग बना रहे हैं ना, तो फिर हम इसलिए भी आज मैंने कहा कि चले कैंप रूम में जाके ना जरा बनाते हैं गजीबो में। तो ये कहते हैं चले, हाँ ज़रा चेंज किया है, और लेकिन मौसम मैं भी बड़ा वैसे प्यारा है। मैं भूल गया था कि ये जहाज़ का इशू होगा। क्यों? तो गाइस, प्यारे प्यारे मेरे सज्जन मित्रों, आज जो है ना महफिल सजने लगी है सवालों जवाब की। आपके सवाल हमारे जवाब। तो अभी मैं, क्योंकि फिजा ने आपसे को 2-3 दिन पहले कहा था, जो नंबर 1 है ना, पार्ट 1 लगा था सवालों जो आपका, अब ये आज पार्ट 2 है, और इसमें जो और भी आ गए हैं क्वेश्चन वो भी हम शामिल कर लेंगे, और फिर आपको भी जवाब देते हैं आपके सवाल सुनकर। ठीक है, चलें जी फिजा जानू, शुरू हो जाएं। से पहले शाइस्ता मुनीर है, वो बहुत दुआएं दे रही हैं कि बहुत आपने बहुत मेहनत और प्यार से अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई है। तो बहुत शुक्रिया शाइस्ता मुनीर, थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आई, हमारे लिए यही आपका बहुत बड़ा हदिया तबरक है।
ताज़िया रहमान ने कमेंट किया है, सलाम, इन शॉर्ट द वर्ड बिद इज़ फ्रॉम बिदाई और बिदाई इन सब कॉन्टिनेंट वेडिंग ट्रेडिशंस. More details will take pages to write. Shahina ji, in your life story, please also add that when and what motivated you to start YouTube channel and form YouTube family, and what you have experienced throughout its journey. Best regards to you and your family. Greetings from East Coast, USA. वेरी गुड. ये जियाद साहब ने जहाज जी फिजा जान, ये इजाज साहब, ज़ियाद रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमारी नगमाना बहन कैसी हैं? हमारे ज़िया भाई कैसे हैं? आप सबको बड़ा सलाम, दुआ. आपने बिद के बारे में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, ज़बरदस्त. यही हम कहते हैं कि बिद कहाँ से निकला और कैसे निकला, तो अच्छा आपने बताया. तो दूसरा असद साहब जो ये कह रहे हैं कि आप अपने इस व्लॉग की कहानी भी सुनाएं, ये आपने तो शुरू किया ना हाँ, वैसे. तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर किसी दिन इस कहानी को लेके भी निकलती हूँ आपके सबको सुनाने के लिए. तो वाकई ये भी एक मज़ेदार सी स्टोरी है जो आपको सुनाऊंगी, तो आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला. बहुत शुक्रिया क्वेश्चन करने का और अपने सवालों जवाब की इस नशिस्त में हाजिरी लगाने का. थैंक यू वेरी मच. उसके बाद सिमरन सिम ये वो ली है जिसपे हमने हमारी कहानी शुरू की थी, मेरी और मोइस की. तो वो कह रही है, वेरी इमोशनल स्पेशली व्हेन फादर इज गिविंग अवे हिज बिलवड डॉटर टू अ ग्रूम. वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड कपल माशाल्लाह. सम ब्यूटीफुल पीपल बिकम द सोर्स ऑफ स्माइल and happiness for so many lives. May Allah subhanahu wa ta'ala shower his blessings upon all the couples and families. Ameen. May all parents get a chance to enjoy every moment of every occasion of their kids life. Ameen. थैंक यू बहुत बहुत सिम, शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आपकी बहुत अच्छी बातों, बहुत अच्छी दुआओं के लिए. थैंक यू वेरी मच. बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, यकीन करें. और इस पे सबने कमेंट किया हुआ है कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग शादी पर, और बहुत अच्छा लगा. थैंक यू, थैंक यू. आप आए, आपका भी शुक्रिया. Always आपकी है. मौजूदगी जो है वो यही है कि आप देख रहे हैं ये सब और हमें जवाब दे रहे हैं. ये आप मौजूद थे हमारे साथ. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू. उसके बाद KJ कुक्स वो कह रही हैं, शहीना जी, ऑल द इवेंट्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड योर बॉन्डिंग विद योर फैमिली इज़ अ ब्लेसिंग. दैट्स द पार्ट मोस्ट पीपल मिस्ड व्हेन दे मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री. ये वो वलीमे वाले पे कह रही हैं. बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि ये बॉन्डिंग जो फैमिली की हमें पाकिस्तान में या अपने बैक होम में नज़र आती है वो यहाँ तो नहीं मिलती. और वहाँ जाके शादी करने का मकसद भी यही होता है कि हम अपने सारे अजीज़ों कारब को बुलाएं, क्योंकि वो यादें, वो मोहब्बतें हम परदेश में आ तो जाते हैं लेकिन हमारे साथ साथ वो चल रही होती हैं. हमारी रूहों में, हमारे जहन में, हमारे ब्लड में वो हमारे साथ साथ होते हैं. तो फिर वो जो हमारे साथ हैं और ये जज्बा बढ़ता जाता है मोहब्बत का, प्यार का, तो फिर दिल करता है कि जब हम अपने बच्चों की शादियां करें या कुछ भी ओकेजन करें तो अपने वतन में करें जहाँ ये सारे लोग हमारे साथ हों जो हमेशा से ख्यालों में हमारे साथ हैं. मतलब खुशी गमी हर सब वक्त ही चीज़ों वो साथ हुए साथ हैं. ही होती हैं. हम ख्वाह इधर हैं. जब गम में भी थे तो वो हमारे साथ खड़े होते थे, तो जब खुशी है तो उनका खड़ा होना तो सबसे पहले होता है. तो इसलिए बेहतर है कि उधर ही जहाँ पे आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरा है उन लोगों के साथ ही आप खुशी भी गुजारें. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. उसके बाद अदीला चौधरी कह रही है, ये कोई फैसला ठीक नहीं है इधर बैठने का कोई फैसला ठीक नहीं है. अच्छा, Mashallah, the wedding was awesome. Nice to see the family. But my question is, was there any family from Shah Baba's side enjoyed it? My family in the wedding, Yeah. क्योंकि इनकी फैमिली इसलिए वेडिंग में नहीं कि इनके जितने भी रिश्तेदार हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं. इनके पेरेंट्स सब फोत हो चुके हुए हैं. इनके मामू भी फोत हो गए. मतलब ननियाल में मामू होते हैं या नाना नानी होते हैं तो वो फोत हो चुके हुए हैं. अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत करे और बख्शिश करे. मम्मी और डैडी वो भी
इस तरह इनके जो ददियाल की तरफ से हैं वो ज़्यादातर लोग जो सलामत हैं या कज़न या एक इनकी चची सलामत है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो भी अमेरिका में है, उनकी फैमिली सारी अमेरिका में, इनके चचा के बेटे, और फिर इनकी फूफो सलामत है, अल्लाह उनको सलामती दे, तो वो भी सारे अमेरिका में हैं। तो उनके बेटे बेटियां क्या? सब बाहर हैं। जो एक आध कज़न लाहौर में था तो वो सब मिस करके, फैसल भी नहीं था इधर, फैसल फसी भी- जो फैसल छोटा है वो भी नहीं था, हाँ, तो इस वजह से वो कोई भी नहीं आया। इनका एक मैं आध अकेला। कज़न था वैसे लाहौर में, मगर वो असद साहब ने उनको इनविटेशन 1 महीना पहले भेज दिया और रिमाइंड नहीं कराया, तो वो उनके जेल से भी निकल गया। तो वो जब हम उन्हें मिले तो उन्होंने बड़ा शिकवा किया कि हम तो वेट कर रहे थे कि तुम रिमाइंड करोगे, हमें भूल गया हुआ था वो डेट। रिमाइंड क्या होता है? बहरहाल होता है, चलो इतना आपको एक इनविटेशन भेज दी, आप उसको नोट करें ना और उस टाइम पे आ जाएं। आप बस रिमाइंड मैं तो नहीं समझा, रिमाइंड मेरे जहन में नहीं था, बल्कि कई मेरे जो ये हुमायूं अख्तर वगैरह इनको भी जो मैंने भेजा उन्होंने ओके कर दिया, रिमाइंडर उनको भी नहीं भेजा, वो भी भूल गए। और मेरी भी बहुत सी जो एक्स एमपीएस थी, बल्कि एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैंने भी कोई 1.5 माह पहले उनको सेंड कर दी इनविटेशन, सबने कहा आएंगे, लेकिन रिमाइंड कराना भूल गई और वो भी भूल गए। आजकल पाकिस्तानी भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उसमें हमारी गलती भी थी, हम समझते हैं। तो असद साहब के तो हमने क्लियर कर दी हैं कि वो सारे जो है ना बाहर रहते हैं, कोई भी इनका जो फैसल रहमान है वो भी उस वक्त बाहर था, इनका छोटा भाई फसीउर रहमान वो भी बाहर था। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम तो होने होते हैं, हो गए, बस शुक्र है अल्लाह पाक। उसके बाद मोबी कुरैशी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शाह बाबा, प्लीज सिगार स्मोक करने का तरीका बता दें। ऐसे ये सिगार जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, स्टाइल से पीते हैं जरा। उसको इनहेल ना करें। मतलब एक आप जो पफ लेते हैं ना, हाफ ले लें ठीक है, ज़्यादा इनहेल ना करें, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और बहुत फ्रीक्वेंट एक के बाद एक पफ भी नहीं लेना चाहिए, उससे उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कीप इट इन योर फिंगर्स फॉर मे बी 5-6 मिनट्स और एक पफ लें। सो इट्स मोर ऑफ अ टशन रादर देन अ जॉय। और ट्रैंक्विलिटी लेने का जो तरीका है वो यही है, स्लोली, बहुत बहुत स्लो, थोड़ा थोड़ा बस उसको इनहेल करें। मतलब 3 पफ या 4 पफ 2 घंटे हैं? ऐसे। हाँ, अच्छा, हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है ना, हार्ड बहुत है, और सब कह रहे हैं ना कि उसका एक कशी 1 घंटे 1 घंटा रखें उसे हाथ में। वो आराम से। जलता रहे, जल रहा है। तो वो एक टीचर उन्होंने कहा है ना कि एक ये ये जो आप देखते हैं मैं सिगार लेके फिर रहा हूँ, ये मैं कुछ 3-4 ओकेजन्स पे ले चुका हूँ, पिया उसको, अभी तक वो इतना कोई 4 इंचेस इतना अभी भी पड़ा हुआ है और वो ख़त्म ही नहीं होता। हालांकि एक ओकेजन में मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, तो उन्होंने भी थोड़े बहुत लगाए, लेकिन अभी भी वो इतना पड़ा हुआ है। तो वो बड़ा ग्रेजुअल चलता है, बहुत स्लो चलता है, और इसीलिए कि वो आप उसको थोड़े अरसे तक पीते रहें, इंजॉय करें। अच्छा जी, आगे बोर नहीं होना, ये जहाज की ऐसी की तैसी, आपने बोर नहीं होना। हम खामोश होते हैं 2-3 सेकंड के लिए, हमारे गिरे हुए चेहरे देख लिया करें, बोर नहीं होना। अच्छा जी, नेक्स्ट। कामरान हयात कह रहे हैं शाह बाबा सलाम, आई ऑलवेज वॉच योर वीडियोस, लिसनिंग बाय मिस्टेक आई रोट, मे बी माई फादर ही इज़ 92 years old, born close to रंगमहल, my mother born there too, my father liked your video, he said यार ऐ ते मेरे शहर दे ने। थैंक यू कामरान भाई, बहुत शुक्रिया। और अंकल आंटी अगर रंगमहल से ही हैं तो ये तो हमारे लिए बड़ी ऊंची की बात है। खास लोग हैं हाँ, ये मैं खास आपको लोग बता हैं। दूं। आपको पता है अंदरून शहर के लोगों के एक अपना पाकिस्तान का जो असल वो है ना, रीढ़ की हड्डी, कल्चरल जो कहते हैं ना कि बड़ा थिक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग, वो लाहौर से ही है। और लाहौर के यही जो आपके डैड जो है,
एक ये जहाज हमें बड़ा तंग कर रहे हैं। हम कैंप हाउस में बैठ तो गए हैं, लेकिन ये नेक्स्ट नहीं होगा इधर, जहाजों ने हमें मार दिया। इतना अच्छा मौसम है तो हमने कहा चलो जरा बैठते हैं और बाहर जरा वीडियो भी बनाते हैं, नहीं, एक है, चेंज भी आता है। माहौल तो अच्छा हाँ। है, लेकिन ये शोर बड़ा जी। मगर हम जिस साइड पे बैठे हुए हैं वहाँ माहौल नहीं अच्छा लग रहा। अगर कैमरा, हम उधर बैठे हैं और कैमरा हो उधर, नहीं फिर लाइट आप तो पीछे वो लेके- आपका ना सारा पीछे से व्यू बड़ा अच्छा है, दरख्त हैं ये वो, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन आपके पीछे से लाइट पड़ेगी, चेहरे काले हो जाएंगे। डार्क हो जाएगा। अच्छा जी, फिजा और तो ये जो आपके वालिद हैं, ये उसी बैच के लोग हैं जो कि जिनकी वजह से लाहौर लाहौर है का जो कैप्शन है ना, वो उन लोगों की वजह से है। उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहा। हमारे बस वाला इधर-उधर साहब ही। को इतना शौक था ना, क्योंकि वो तो वही रंग महल में पैदा हुए, वहीं पले बड़े, मिशन हाई स्कूल में तालीम हासिल की, फिर हमारे सारे भाइयों ने मिशन हाई स्कूल में तालीम हासिल की। तो वो जब हम इकबाल टाउन में शिफ्ट हो गए, घर बना लिया वहाँ, तो मेरे वाला साहब रोज जाते थे। आप देखें रंग महल, रोज जाते थे वहाँ, दोस्तों से गपशप लगा के सुबह सुबह नमाज पढ़ने के बाद चले जाते थे, और कोई 12 बजे तक वापस। इतना टाइम तो फिर लगता है जाने में भी और आने में भी। तो वो आते थे, फिर लदे फंदे आते थे, वहीं से गोश्त, वहीं से हर चीज लानी, सब्जियां तक। कितना अरसा मेरे वालिद साहब उधर से सब चीजें लाते रहे। तो ये जगह का जहाँ आपकी जम पल हुई हो ना, ये मिट्टी तो- जो है ना, इससे बड़ा प्यार होता है। मैं मेरे ख्याल में 2 साल का था लिबर्टी में जब हम मूव हुए, और 30-32 साल का हुआ था तो गया। तो 30 साल मैं उधर रहा, और एक एक दुकानदार, एक एक गली मोहल्ला सब जानता हूँ। तो मैं भी जो है वो उसके बगैर रह नहीं सकता लिबर्टी के। ये देखें जी, गुलहरी जा रही है ऊपर, जो है ना, लगा। हमारी गुलहरियाँ इधर बहुत हैं। तो एक गुलहरी जी जो है, उन्होंने हमारे घर के ऊपर जो छत पे ना कोई होल करके अंदर घुस गई हैं, और उधर उन्होंने अपना महल बनाया हुआ है। बच्चे ही पैदा करी जा रही हैं। कैसा महल है, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बनाया हुआ है, मैं ये और सोचती हूँ, शोर मचाया होता है उन लोगों ने। अगर वो उसके बाद राहत बुखारी है, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम शहीना जी, असद भाई थैंक्स फॉर योर कमेंट। अल्लाह आपको शहीना जी के साथ सलामत रखे, आमीन। आप दोनों बहुत सच्चे इंसान हैं। मैं शहीना जी की फर्स्ट व्यूअर हूँ, मगर कमेंट नहीं करती थी। मेरी आपसे दोस्ती जो अब टेक्स्ट में चेंज हो गई है, आजकल असद भाई आप बहुत काम, और आप सब फैमिली मेम्बर्स डाउन टू अर्थ हैं। फिजा जानू मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, और मोइस जानू इनोसेंट बॉय। सेम मेरे बेटे अरीद बुखारी जैसे। आप मेरी दुआओं में हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे फैमिली फ्रेंड की तरह टेक्स्ट करती हूँ, अच्छी यादें रह जाती हैं। राहत बहन, बहुत शुक्रिया आपका। आप इतने अच्छे वर्ड में हमें याद करती हैं, प्रेज करती हैं कि हमारा दिल खुश हो जाता है। और जब दूसरों को खुश किया जाए तो हमारी आपसे यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी सारी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। हाँ जी, करें। नहीं, मैं इनकी जो है ना बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। बड़ा आपका जो स्टाइल है, बड़ा बुजुर्गाना जो होता है ना, पर्सनालिटी वाला, वो है, बड़ा प्यारा सा बहुत style अच्छा है होता है। आपका। अच्छा, सिमरन सिम का है तो वो मैं बुलेट पॉइंट्स में बता देती हूँ। वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वो कह रही पर्सनली मुझे बहुत पसंद है इस तरह का कंटेंट देखना जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज या हिस्ट्री का होता है, लेकिन वो कह रही कि जो मिसेस शहीना का जो अंदाज़े बयान है वो बहुत अच्छा है। वो किसी भी लिसनर को किसी और दुनिया में ले जाता है। बहुत प्यारा अंदाज़े बयान है। किसी भी इंफॉर्मेशन को आप बहुत खूबसूरती से बताती हैं। और शाह बाबा, वो आपको कह रही हैं कि जो वो सजेशंस उन्होंने कहा था ना कि वैल्यूएबल सजेशंस दें आप, तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी अप एंड डाउन्स आए तो उससे आप लोगों ने क्या सीखा, और आप लोग यूथ को उससे क्या लेसन दे सकते हैं, क्या लर्न किया, क्या लूज़ किया वो। और वो ये भी साथ उन्होंने ये भी कंटिन्यू किया कि यूथ जो है वो बहुत लर्न कर सकता है आपसे, क्योंकि आजकल का यूथ बहुत कैलकुलेटिव हो गया है। वो वहीं पे जाते हैं जहाँ पर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और जहाँ पे उनको अच्छी प्रेफरेंसेस मिलती हैं, क्योंकि वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड है आजकल का यूथ। और यही उन्होंने कहा है, इसलिए जो हमारा यूथ है आजकल वो पाकिस्तान से निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और अगर वो कुछ सही बोलते भी हैं तो उनको
कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उल्टा Appreciation हार्श मैनर में बिहेव किया जाता है, डिस्करेजमेंट होती है। डिस्करेज होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा कल्चर ऐसा है। मैं भी जब यंग था तो ऐसे ही चीज़ें फेस करता था, और इत्तेफाक है मोइज़ इधर आ गया, वो नहीं फेस कर रहा, फ़िज़ा आ गई हैं ये भी नहीं फेस कर रही। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमारा वो डिस्करेजमेंट वाला जो बिहेवियर है कल्चर का, वो प्रिवेल कर रहा है, अभी भी कर रहा है। और बच्चे हमारे जो हैं बड़े सप्रेस्ड हैं, और चूँकि मीडियम इतना स्ट्रॉन्ग है, उनके पास इंफॉर्मेशन इतनी है कि वो उसको ले के वो इनकरेज्ड है कि ये हमारे जो बाबे हैं ना ये बेकार हैं, लेट्स मूव गो ऑन, इनको छोड़ो। वो ठीक कर रही हैं क्योंकि उन्होंने मूव ऑन होना है और होना चाहिए। उन्होंने तो ये सारी जो सिलसिले हैं मुल्क के, उन्होंने ही संभालने हैं, उन्हें जाना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ मैं ये उनकी जो है यूथ की जो नेचर को समझते हुए मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा ईगर टू डू है कि मैं बस कर लूँ, बस मुझे मिल जाए मैं कर लूँ, और जब नहीं मिलता तो डिप्रेस हो जाते, ख़ुदकुशियाँ तक भी कर लेते हैं। ये जो एक्सटेंट है ना ये ठीक नहीं है, इस लेवल तक नहीं जाना यही चाहिए। सिमरन जो है ना यही कह रही हैं कि यूथ में जो भी, जैसे आपने एक पॉइंट रेज किया है कि इतना वो चले जाते हैं बीच पे, अपनी चीज़ अगर हासिल नहीं हो पाती तो जो उनका कोई एम होता है तो वो खुदकशी सुसाइड भी कर लेते हैं। तो यही हमारी जो सिमरन है वो कह रही हैं कि आप इसी चीज़ को अच्छे तरीके से, मतलब जैसे आप अभी क्लियर कर रहे हैं कि इतनी गहराई में मत जाओ, चीज़ें जो हैं, और हम अपने पुराने तजर्बे से और नए सिस्टम को, जो आजकल ये जदीद टेक्नोलॉजी ने एक नया सिस्टम डाला है इस दुनिया में, उसको लेके अगर हम ऐसी बातें यूथ के लिए करें तो यूथ वाकई बहुत कुछ सीखे। उसका ये मैं हाँ। आपको बता देता हूँ यूथ को, ये यूथ के लिए बोल रहा हूँ कि आप जब अपना जो है ना कुरानिक मैं आपको दूंगा क्योंकि वो एक्यूरेट वही चीज़ लगती है मुझे, जितनी आपकी ज़रूरत है ना उसके लिए एफर्ट करें, अगर वो मिल जाती है तो उस पर गुजारा करें और ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करें। अगर आपकी एफर्ट से ज़्यादा आपको मिला हुआ है, कीप द अमाउंट जो आपकी ज़रूरत है वो करें और बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो ज़रूरतमंद हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये एक वही बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है अल्लाह ताला का कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ज़रूरतमंदों को दे देते हैं, आपने 1000 रुपया बनाया है, आपकी ज़रूरत 800 है, पूरी खुल डुल के, तो 200 जो है ज़रूरतमंदों में डाल के उनको दें, उससे आपको अल्लाह ताला और ज़्यादा बरकत देती है। वो 1000 फिर 1500 2000 3000 होता है। लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है ये ज़रा जहाज गुजर जैसी, ये जहाज़ों ने जो है ना आज हमारा ब्लॉग जो है ना बेजा करा दिया। मेरे जज्बात रह गए थे। ये जो बात कर रहे हैं असद साहब, इसमें तो कोई मतलब कोई सोच ही नहीं सकता, ये तो आपके बनाने वाले ने आपको कहा है। मगर सबसे पहले बात ये है असद साहब कि हम उनकी सोच को तो बदलें, हम उनकी सोच उस तरफ लाएंगे। पहले हमने अपने आप को चेंज करना होता है, फिर हम कोई चीज़, जैसे कि एक बंदा गुस्से में रहता है तो उसने अपने आप को उस गुस्से से निकालने के लिए चीज़ें करनी है, अपने आप को सिखाना है और उसने निकलना है उसमें से। इसी तरह जो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो फालतू आपके पास एक्सेस चीज़ें हैं वो आप ज़रूरतमंदों को दे दें। मगर वो आजकल का जो मुआशरा चल रहा है उसमें ये सोच बिल्कुल नहीं है। वह मुसलमान है वह कोई है, क्योंकि उनकी वो तरबियत नहीं है। ये होती है तरबियत, ये होती है आपकी सोच। अगर आपकी सोच ही ये है कि मैं कल के लिए जमा करूं, जो कि आजकल हो रहा है, ये अरबों रुपये का सरमायाकारियाँ हो रही हैं, बाहर मुल्कों में पैसा जा रहा है, अपने मुल्क कंगाल हो रहा है। हम ढेरों का ढेर पुर्तगाल में ही पहुँचा दिया, जो खुद एक गरीब तरीन मुल्क है, जिस मुल्क के लोग दूसरे इधर मुल्कों में आए हुए हैं कि वहाँ गुर्बत बहुत है। और हम लोगों की सोच देखें कि हमने
वहाँ का सारा पैसा पकड़ा है जो हमने इकट्ठा किसी तरह भी किया हुआ है, वो हमने पुर्तगाल जाए इन्वेस्टमेंट की है। तो ये चीज़ जो अल्लाह मियाँ फरमा रहे हैं और असद साहब बता रहे हैं, इसके लिए तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जो हमें वक्तन 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 बताते रहना चाहिए कि लोग लर्न करें। लर्न करेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, तो फिर वो जो पैसा जमा करने की हवस है वो ख़त्म होगी। तो खैर जो नहीं, सत्ता इसका ने कहा है उसको तो हम इनकार ही नहीं कर सकते, लेकिन पहले वो इनकलाब आना चाहिए जो सोच की तब्दीली का इनकलाब है। उसके लिए आपको एक और छोटा सा रेफरेंस दूंगा कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि तुम्हारे इर्द गिर्द, इवन तुम्हारे पाँव के नीचे भी जो ज़मीन जिस पे चलते हो, इसमें निशानियां दी हैं कि तुमसे पहले लोगों ने क्या किया था। ये इसलिए कि इनसे सीखो। अब आपके इर्द गिर्द भी जो यंगस्टर्स, आपके इर्द गिर्द भी जो भाग रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं पैसे के लिए, फ्यूचर के लिए, इसके लिए उसके लिए, आपके इर्द गिर्द कई केसेस ऐसे होंगे जिनको आपने देखा है कि इन्होंने बड़ी एफर्ट की है तो बड़ा कुछ हासिल कर लिया और साथ ही कुछ और उनको मुसीबत आई, या नहीं कर सके, वो डिप्रेशन में चले गए, या खुदकुशी कर ली, या मतलब दे आर ऑलवेज इनटू इट। नहीं, पर लोग ये कहते हैं कि ये जो जमा जुमा हुआ है, ये पैसे थे तो हम इस मुसीबत को सॉल्व कर सके ना। अगर हमने सेविंग ना की होती तो हम किस तरह इस बीमारी से लड़ते। नहीं, मैं- लोगों के पास ये भी लॉजिक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले दिमाग का, पहले सोच की तब्दीली आए। जब तक आप सोच की तब्दीली का इनकलाब नहीं लाएंगे यूथ में, या इंसानों के जहनों की किरदार साजी नहीं होगी, उससे पहले आप इस चीज़ तक नहीं पहुंच सकते। आपकी सोच की तब्दीली क्योंकि की नबी बात कर रहा पैगंबर हूं। भी इसीलिए पहले अल्लाह ने भेजे, और जो अल्लाह ने फरमान फिर भेजे वो इसीलिए भेजे कि अब कौम को ये बना चुका है, ये खुद इतनी तकलीफें सह चुका है, लोग देख चुके हैं, और लोग जब अभी इसके साथ आ रहे हैं उन्हें पता है कि ये खुद इन्हीं चीज़ों को अपने पे तारी करने के लिए इतनी तकलीफें उठा रहा है। तो हमें भी अगर इसके साथ चलना है तो हमें भी वही बनना है, और वो बनते थे, उनके साथ चलते थे। और उसके जैसे शराब का है एक हिस्सा कुरान पाक में, शराब 3 मरहलों में बंद हुई है, एकदम से हुक्म नहीं हो गया शराब बंद करने का, क्योंकि मुआशरे में शराब सब पीते थे और बेतहाजा पीते थे। अब अल्लाह ताला डायरेक्ट कह देते कि शराब पीना ख़त्म कर दो, ये गुनाह है और ये है। कौन करता है? कोई नहीं करता। बहुत कम लोग होंगे जो कि वो भी एक राई बराबर। पहले अल्लाह ने कहा कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे दिमाग को माफ कर देती है, तुम्हारे काम काज से तुझे दूर कर देती है। फिर दूसरी दफ़ा अल्लाह ने कहा कि जब शराब पी होती है तो नमाज के करीब ना जाओ। ये दूसरा मरहला हो गया। पहले मरहले में लोगों ने सोचा कि हाँ दिमाग को वाकई कुछ होने लग जाते हैं, हम तो अपने असल काम से दूर हो जाते हैं। फिर ये जब मुसलमानों को आगे आके नमाज के करीब ना जाओ, अब नमाज तो फ़र्ज है उनके लिए, अल्लाह ने फरमाया हुआ है, तो अब नमाज के जब करीब, तो वो शराब इस तरह भी छुटने लग गई कि भी नमाज पढ़नी है, 5 वक्त पढ़नी है। और आखिर में अल्लाह पाक ने कहा कि ये गुनाह है, इसको छोड़ दो शराब को। तो इसी तरह आपसे जो आपने बात की है, जो अल्लाह पाक ने फरमाया है, उस बात के लिए पहले ज़रूरी है कि हम किरदार साजियाँ, ज़हन साजी करें। उसके बाद लोग जो हैं इंशाल्लाह, और उस ज़हन साजी के लिए ही सिमरन कह रही है कि आप यूथ को अपने तजर्बात से सिखाएं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी किरदार साजी करें, ज़हन साजी करें। आप भी आज कहेंगे कि ये हो क्या रहा है, ये देख लो मेरी फैमिली के मेंबर्स, मेरे Momentum. यूट्यूब मेंबर्स, मेरे Momentum व्लॉगर, मेरे व्लॉग फैमिलीज, देख लो कि ये क्या हो रहा है। आज जहाज हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो सिमरन इंशाल्लाह ताला ये चीज़ आपकी हमें समझ आ रही है। आपने पहले भी हमें बताया है कि आप इस एस्पेक्ट पे बात कर सकते हैं, तो यकीनन इंशाल्लाह हम आपके ये जो आप हमें भेजती हैं कमेंट्स, ये हम कभी डिलीट नहीं करते, और हम इंशाल्लाह इनका कोई ना कोई चीज़ पकड़ के एवरी अपने व्लॉग में डालेंगे, कोई ना कोई चीज़ें पकड़ के।
तो दूसरा जो आपने मेरी तारीफ की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो एक अदना सी अल्लाह ताला की बंदी हूँ। सब ये जो बात करने के अंदाज होती हैं या ये अल्फाज साजी जो होती है, ये जादूगरी जो होती है ज़बानदानी की, ये सब मेरे अल्लाह पाक की देन होती है। वरना तो हर बंदा ही जो हर चीज़ रखता है, सिर्फ उसने उसको सीखना है, उसको आगे लेके चलना है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके बहुत प्यारे प्यारे लफ्ज़ों का। और आप एक जीनियस हैं, मुझे लग रहा है कि बड़ी सोच विचार वाली आप तो बड़े बड़े ब्रेन की हैं। बड़े ब्रेन की हैं सिमरन, आपकी सोच गहरी सोच है। वेलकम वेलकम हमारे व्लॉग में। पर राहत बुखारी कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम शहीना जी, बहुत सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो है ईद मिलादुन्नबी है, हम एनुअल मिलाद करते हैं माशाल्लाह। गेस्ट 200 हो जाते हैं, लाइटिंग वगैरह भी करते हैं मेरे हस्बैंड नाथ ख्वानी, और हम हर सैटरडे को भी अल्हम्दुलिल्लाह। काश मैं आपको वीडियो सेंड कर पाती। और वो कह रही हैं कि ट्रू, वेरी ट्रू। असद भाई, फिजा जानू, मोए जानू को भी वेलकम, प्यार और दुआएं। आप ज़रूर राहत, हमारी प्यारी सी बहन, ये जहाज सब गिर गुजर रहे हैं, हमें सलामी आज दे रहे हैं। यार ये गलत हो गई है, काम खराब हो गया है। अब मैंने तो कहा कि चलो भाई एक तब्दीली लाएं ज़रा अपने व्लॉग के लिए। और खत्म। हाँ राहत बहन, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। यकीनन आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह को याद करते हैं, और बहुत से लोग फिर आप उनके सेवा भी कर रही हैं। बहुत से गरीब लोग भी होते हैं जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार हफ्ते में मिलाद कराएंगे, हम खाना खाएंगे। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद ऐसी ही हूँ, जब पाकिस्तान में थे तो बहुत अल्लाह मियाँ के हुक्म जब होता था तो करते थे। तो जहाँ तक आप सोचती हैं कि मैं आपको सेंड नहीं कर सकती वीडियो, तो आप ज़रूर करें। हमने अपना आपको कनेक्शन दिया हुआ है, आप जाएं हमारे एंड पे, उसको क्लिक करें। किसको फिजा? डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमारे सारे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक सारा कुछ है, उसके सारे यूजर नेम हैं। आप उधर किसी भी जगह अपनी मतलब वीडियो कोई डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और हम वो शेयर भी कर सकते हैं अपने ब्लॉग। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुश रहें, अल्लाह का साया आप पर रहे। उसके बाद मारुख अमजद, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आंटी शहीना, इट वाज सो लवली मीटिंग यू एट द वेडिंग यस्टरडे, you and your family are so sweet and welcoming. Fiza is so sweet, may Allah fill your lives with endless happiness and blessings, lots of love to you all. ये हमें कल मिली थी। या मारूख मेरी प्यारी बच्ची, मुझे याद आ गया, थैंक यू वेरी मच। मैं कल ही आप सबको कह रही थी कि भाई आप कमेंट्स किया करें, और आपने फ़ौरन कमेंट दिया है। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगा है। खुश रहें बेटा, जब भी कोई अच्छी चीज़ आपको नज़र आए या आपको कोई बुरी चीज़ लगे, बुरी नहीं मीन के आपको कोई सुजेशन उसमें आती है, तो आप कोशिश करें कि ज़रूर हमें सुजेशन दें, ताकि हम उस पर अमल करते हुए अपने व्लॉग को ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सकें। और मेरे बच्चे, बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद काम, ये शायद प्रोनाउंसिएशन है, कामना, हेलो, loved your dresses, from where did you buy your heels aunty, do let me know। कहाँ से हील खरीदी थी आपने? ये कल का जो कपड़े हमने पहना, कल ही मैंने वो हील पहनी हुई थी। क्यों फिजा? कल ही या। मेरे कल की वो बात शूज है। थे। या तो ये मैंने कनाडा से खरीदी थी, और हमने ये खरीदी थी अक्सर, कौन सा है फिजा, वो जो हम मॉल में जाते हैं तो हमेशा हम अंदर जाके जो देखते हैं जूते भी और ये। विनर्स, डिक्सी। मार्शल, हाँ ये मार्शल से हमने ली थी। तो आप देखें, शायद वो मार्शल में होती तो है काफ़ी देर तक। थैंक यू वेरी मच आपना, आपका और कामना कामना, थैंक यू। और नायला यास्मीन कह रही है वेरी नाइस कवरेज एंड डांस वाज अमेजिंग, स्पेशली शहीना जी एंड असद भाई का, मजा आ गया। थैंक यू नायला। वही है बस, जो हाथ को हल्का हिला देते हैं, शर्म शुरम कोई नहीं करते। पहले बड़ी कर ली, कोई फायदा नहीं हुआ, अब उतार के फेंक दिए शर्म, नाचते हैं। नहीं, शर्म की बात नहीं है, ये दिल खुश हो रहा होता है वही उस वक्त। वही पहले आप भी उस होता दिल था। की खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता
कि मैं क्या कर रहा हूँ या मेरे इर्द गिर्द लोग क्या कह रहे हैं। आप अपनी सरमस्ती में इंसान होता है डांस के टाइम और खुशी फील कर रहा होता है, तो वही खुशी हम भी जरा धन 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 हो जाए ना तो हम उठ खड़े होते हैं। हमारा दिल करता है कि हम भी इस धन 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 के साथ कुछ धन धन कर लें। तो थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया, इसके लिए दोबारा शुक्रिया। झंडी हो गई पीछे से फिजा की। तो फिजा ने अच्छे से झंडी कर दी। आज का हमारा व्लॉग जरा बड़ा, ये जहाज जो है इन्होंने बड़ी सलूट हमें मारे हैं, बड़ी सलामियां। आज का हमारा व्लॉग जहाजों के नाम, जहाजों के नाम। जरा इनको अपना और दिखाइए। आपको जरा दिखाएं, यहाँ जरा थोड़ा व्यू भाई दिखाएं। देखिए जरा ये भाई आपको मैं दिखाता हूँ। इधर दिखाएं जरा, अंदर से ना, अंदर से भाई का, अंदर से भाई का। ये फिजा जान इधर बैठ के झंडी करा रही थी हमें। ये इधर ये बैठी थी मैं और तो ये नजर आ ही रही थी, मैंने सोफे कहा पे मुझे मैं ये बैठा व्यू था। अच्छा लग रहा था। यहाँ से वो ये व्यू देख के आपको कह रही थी ना हाँ, कि अगर ऐसे नजर आ जाते, हम इधर दोनों बैठे होते क्योंकि पीछे इस सोफे ग्रीनरी पे। थी। हाँ, पीछे और greenery पीछे बड़ा अच्छा व्यू था, इसमें तो हाँ। कोई शक नहीं है, वाकई अच्छा था ये। लेकिन पीछे लाइट थी ना, अब तो वो सूरज लाइट डूब हमारे- रहा था और पीछे। यहाँ से मुंह पे डार्कनेस पड़नी थी। आ जाओ भाई जा। अब मैंने कहा मैं अपनी नाशपातियाँ दिखाऊं, लगनी शुरू हो गई हैं। और ये देखिए जी, ये इस साल कोई ज़्यादा नहीं लग रहा फल इस पे, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा ही है। ये देखें, बहुत थोड़ा लग रहा है जी, बहुत थोड़ा लग रहा है, बहुत थोड़ा। मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा क्योंकि वो इतने ग्रीन है जितना पत्ते हैं। ये देखिए, ये 2-3 इधर लगी हैं, 2-3 ऊपर लगी हैं। एनीवेज, इस साल लग रहा है कि कम माल लगा है इस पे, दुकानदारी हमारी ख़राब हो गई इधर। ये बूढ़ा भी हो गया यार, आई थिंक सो। चलें देखते हैं क्या करना है। ले फिजा जान, टाटा कर दें, टाटा हो गया फिर है। उपजान तो कर गई है टाटा। लो जी, मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज़, और इंजॉय करें ज़िंदगी को, और खुश रहें, आबाद रहें, कमेंट करें, लाइक करें, नहीं करना चाहते ना करें, आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या कह सकते हैं हम। जो आपका दिल करता है आप करें। ये लोग तो कहते रहते हैं, मैं भी कहता रहता हूँ, लेकिन मैं ये ऐड कर देता हूँ कि अगर आप करेंगे तो बड़ी मेहरबानी, बड़ा हमें फ़ायदा होगा और ये मैसेज आगे से आगे जाएगा। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं जी, जो फ़ायदा है हमें कबूल होगा। चलें ठीक है, फिर हमारी तरफ से इजाज़त। और ये आपको जाता हुआ जहाज़ भी दिखा दूँ जिसने हमारा बेड़ा ही गर्क किया हुआ है। ये देखिए, ऐसे उड़ते हुए जाते हैं भाई, हमारा आज का फंक्शन ही ख़राब कर दिए इन्होंने। ये दरख्त के पीछे जो देख रहे हैं दरख्त, यहाँ से आते हैं उड़ के कहीं से, और आपको दिखा दिए कि कहाँ जाते हैं। ये फिज़ा जान जो है रिलैक्सेशन मोड में झूल। ओके जी, चलता हूँ मैं, इसको बंद करूँ और जाके अपना रेस्ट करें, सोएं जाके। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।